हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा लव रीडिंग होगी एक तरीके से ये कि क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ से मूव ऑन या वॉक अवे कर चुके हैं या नहीं। क्या उन्होंने आपकी लाइफ से वॉक अवे कर लिया है, क्या वो आपकी लाइफ से अब मूव ऑन कर चुके हैं, क्या उन्होंने आपके साथ छोड़ के आपको छोड़ के क्या उनकी लाइफ में किसी भी तरीके से, चाहे सिंगल किया हो चाहे किसी के साथ किया हो, लाइफ में क्या आगे बढ़ गए हैं, अब वो आपकी तरफ नहीं आना चाहते या रीयूनियन रिकंसिलेशन नहीं होगा। ऐसा कुछ है तो ये रीडिंग हम इसीलिए देखेंगे। जो लोग भी ये जानना चाहते हैं क्या आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन या वॉक अवे वो ईजिली कर पाए हैं, क्या वो कर गए हैं आपसे मूव ऑन, तो ये रीडिंग आपके लिए थोड़ा सा सेंटी भी हो सकती है, थोड़ा सा सेंसिटिव भी हो सकती है। और आई नो सबकी सिचुएशन डिफरेंट होती है, बहुत लोग बहुत इमोशनल है ये, बट आई थिंक ये रियलिटी चेक हो जाएगा। जो लोग भी अभी भी रिलेशनशिप के इंतज़ार में बैठे हैं कि वो आपके पार्टनर आएंगे और रिलेशनशिप में रीयूनियन रिकंसिलेशन होगा, आपको शायद उनके बारे में बिल्कुल ही नो कांटेक्ट है, कहीं कहीं से दूर दूर से कुछ भी नहीं आपको पता, तो ये रीडिंग शायद आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो ज़बरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करना है। जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे कुछ भी फाइनल करना चाहते हैं तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना है, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई चीज़ फाइनल करना है। ओके, और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग को क्लेम कर लीजिए, अपने और अपने पार्टनर के बारे में फोकस करें, अपने रिलेशनशिप के बारे में फोकस करें। अपने पार्टनर, जिस भी पर्सन के लिए आप देखना चाहते हैं, उनको अपनी आंखों के सामने ज़रूर लेके आएं, उनकी आंखों को ज़रूर देखें। ठीक है, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करे, यही मैं कहूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या आपके पार्टनर ने आपके साथ, डायरेक्ट रीडिंग शुरू करेंगे। आपके पार्टनर ने आपके रिलेशनशिप की एनर्जी देख लेते हैं। चलिए, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी देख लेते हैं या सिचुएशन देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप की करंट एनर्जी या करंट सिचुएशन फेज बताएं। मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप की करंट एनर्जी और सिचुएशन बताएं। मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप की करंट एनर्जी, करंट फेज बताएं। मेरे व्यूअर्स जिस भी रिलेशनशिप में हैं उस रिलेशनशिप में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, क्या एनर्जी है इनके रिलेशनशिप की, प्लीज़ मुझे बताएं। प्लीज़ मुझे दोनों तरफा क्या इन लोगों के रिलेशनशिप में एनर्जी है, प्लीज़ मुझे वो बताएं। 4 ऑफ सॉर्ट्स है, ओवर थिंकिंग है, आप भी इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, आपके पार्टनर भी इस समय सोचे बहुत ज़्यादा है, रिग्रेट बहुत ज़्यादा है, एक विश है कि चीज़ें सही हो जाए। आप भी बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप भी बहुत एंशियस होते हो, आपको भी घबराहट होती है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि उसने ऐसा कहा तो क्यों कहा, आप ऐसे, जब वो ये बात कह रहा था तो आप अपने दिल की बात क्यों नहीं कह पाए। आपके मन में भी बहुत सी बातें हैं जो आप अभी भी कहना और बोलना चाहते हो। उनके साथ भी सेम है, एक स्लीपलेस नाइट से दिख रहे हैं, रिग्रेट दिख रहा है, सोचे दिख रही हैं, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, हेल्थ इश्यूज, घबराहट, विश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, ये टाइम ठीक हो जाए। तो आपके रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग दिख रही है, परेशानियां दिख रही हैं, सोचे बहुत ज़्यादा है, बहुत सोचे हैं इस रिश्ते को लेके, करना नहीं है, सोचे। देखिए किस सोचे हैं, स्ट्रेंथ की, करेज और हिम्मत नहीं है आप या आपके पार्टनर में, किसी एक में किसी की हिम्मत नहीं है। या तो अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है तो आपने इनको बहुत अच्छे से संभाला है, बट जो यहाँ डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है, जो मेल पर्सन है, उसके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, उसके अंदर वो हिम्मत नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा सोचे हैं। ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो
तो जो यहाँ पे पर्सन दिख रहे हैं ना, उसमें ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर उतनी हिम्मत, ताकत या स्ट्रेंथ नहीं है कि वो 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है स्ट्रेंथ के बाद, कि वो लड़ाई झगड़ों में पड़े। या तो इनकी फैमिली में टॉक्सिसिटी बहुत है, फैमिली इस रिश्ते के खिलाफ है, इनको पता है कि अगर आपके साथ कुछ प्रॉमिस या कमिट करते हैं तो लड़ाई झगड़े होने पक्के हैं। कुछ लोग इस रिश्ते से नाखुश हैं, इनको ये बात पहले से पता है, कुछ लड़ाई झगड़ा होना ही होना है। इनको पता है कि अगर आपके साथ इन्होंने निभाया तो इनको किसी और को छोड़ना पड़ेगा, शायद फैमिली वालों को छोड़ना पड़ जाए, फैमिली वाले इनको बेदखल कर दें घर से, जायदाद से, कुछ ऐसी मामले हो सकते हैं। फैमिली की टॉक्सिसिटी हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है, या इनके सिबलिंग्स आपको पसंद नहीं करते, कुछ ऐसा मामला हो सकता है। फैमिली हो सकते, फ्रेंड हो सकते, इनको कहीं ना कहीं डर है इस बात का कि अगर मैंने इसके लिए हिम्मत दिखाई, अगर मैंने इसके लिए करेज दिखाई, तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं 5 ऑफ वैंड से औरों का मुंह बंद कर पाऊं। तो ये उस चक्कर में भी आपके लिए वो अटेम्प्ट, वो करेज, वो हिम्मत होते हुए भी आपके लिए नहीं दिखाते। और जबकि आपके अंदर बड़ी हिम्मत है कि आप किसी से भी इनके लिए लड़ जाने को तैयार होगे, और आपने हो सकता किया भी होगा। चाहे आपकी फैमिली वाले नहीं मान रहे होंगे, आप उनसे लड़ गए होंगे, आपने बड़ा करेज, बड़ी हिम्मत, बड़ा फ्रंट फुट पे इस चीज के लिए किया होगा, लेकिन इस पर्सन के अंदर नहीं है ये। चाहे आप जितनी हिम्मत दिखाते होगे या आगे बढ़ता होगा, लेकिन जहां इसको समझ में आता होगा कि अब मुझे ही यहाँ पे जिम्मा संभालना है, वहां इसके कदम पीछे हट जाते होंगे। अगर आपके साथ भी लड़ाई झगड़े होते हैं, जो कि यहाँ नजर आ रहा है कि इसमें कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट के चक्कर में यहाँ पे आप दोनों के बीच में अभी भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, पर आपके पर्सन के अंदर उतनी हिम्मत, उतना करेज नहीं है कि वो आपके सामने आए और इस लड़ाई झगड़े को खत्म करें। ठीक है, ये देख लीजिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आपके रिलेशनशिप की एनर्जी में, बॉटम ऑफ द डेक में और सिचुएशन में। थर्ड पार्टी मामला है, यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन है, या तो ये शादीशुदा है, या इनकी फैमिली का मसला है, या इनका कुछ ऐसा मसला जरूर है जहां थर्ड पार्टी मामला है, या घर वाले कहीं और शादी कराना चाहते हैं बट आप इनसे कमिटमेंट और रिलेशनशिप में हैं, आप चाहते हैं ये आपके लिए करें, घर वाले इनको कहीं और मनाने में लगे हैं, ऐसा भी हो सकता है अगर तो सिंगल है। 3 ऑफ पेंटिकल है, या इनका रिश्ता ऑलरेडी कहीं तय हो चुका है, बचपन में ही बाल विवाह वाला जो मामला भी हो सकता है। कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि बचपन से ही कह दिया होगा कि तुम इसी से ही शादी करोगे बड़े होके, चाहे ऐसा भी है, सबके साथ मैच नहीं करेगा, इस समय कलयुग चल रहा है, लेकिन अभी भी हो सकता है कुछ ये प्रथा या ऐसा कुछ किसी के घर में अभी भी चल रहा हो, तो हो सकता है उस पर्सन से रेजोनेट और मैच कर जाए। लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल से यहाँ थर्ड पार्टी मामला दिख रहा है, ये आपके ऑफिस में साथ हैं, आपके साथ कुछ है, या इनके ऑफिस कलीग में कोई थर्ड पर्सन आप बीच में आ गया, आप इनके साथ पार्टनरशिप में थे, आप इनके साथ या तो ऑफिस या बिजनेस या किसी स्टार्टअप में आप दोनों ने साथ में मिलके काम किया है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आपके बॉस, आपके कलीग, आपकी टीम लीड में भी थे, हो सकता है वहां से थर्ड पार्टी मामला चालू हो गया, या आप खुद इनके जानने में आए। तो ऐसा लग रहा है या तो आपको ऑलरेडी पता था यहाँ थर्ड पार्टी मामला है, या थर्ड फैक्टर है कुछ ना कुछ। ठीक है, और या तो आपको बिल्कुल नहीं पता है कि यहाँ पे इतना बड़ा मसला है, पर इनको ये बात क्लियरली पता थी कि यहाँ थर्ड पार्टी मामला है या थर्ड सिचुएशन जरूर है, क्योंकि थर्ड सिचुएशन होने के बावजूद ये आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल है, ऑफकोर्स ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, पार्टनरशिप है, छोड़ना नहीं चाहते। चाहे आप इनको दोस्ती में रखो, चाहे आप इनको कुछ भी रखो, थर्ड पार्टी होते हुए भी आपके साथ भी पार्टनरशिप रखना चाहते हैं। इसका मतलब ये आपसे चाहते हैं कि जो भी इनके साथ है सिचुएशन, उसको आप एक्सेप्ट कर लो और आप भी रहो। और हो सकता है आपके लिए ये बिल्कुल खिलाफ है, आपने बोला होगा कि नहीं, ऐसी सिचुएशन में मैं, या तो तुम उसको रखो या मुझको रखो, एक ही चीज रखो, या तो अपनी फैमिली वालों के साथ हो लो या मेरे साथ हो लो। ठीक है, सॉरी एक कार्ड गिर गया था। ओके, या तो मेरे साथ हो लो। तो आपकी करंट सिचुएशन रिलेशनशिप की और करंट एनर्जी कुछ इस तरीके से दिख रही है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हमें सिनेरियो पता चल गया आपके रिलेशनशिप का। अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसे ही चल रहा है तो रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करेगी।
तो आपको अगर अपने करंट रिलेशनशिप में कुछ ऐसे ही आपके करंट रिलेशनशिप में चल रहा है तो ये रीडिंग आपसे फिर रेजोनेट और मैच करेगी। और अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप की ये करंट एनर्जी और ये करंट सिचुएशन नहीं है तो फिर आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट मैच नहीं करेगी। ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं। अगर आपके रिलेशनशिप की ये एनर्जी नहीं है, ये सिचुएशन नहीं है, तो आपसे ये रीडिंग फिर आपके लिए नहीं है। आप देखना चाहें आप एंटरटेनमेंट पर्पज से देख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि मैम ऐसा हमारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा, तो फिर ये आपके लिए है ही नहीं। क्योंकि आपको अभी प्रेजेंट लाइफ में अपने रिलेशन में क्या चल रहा है ये तो आपको पता ही होगा। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे जिनकी भी रीडिंग इंट्यूट हुई है, जिनकी भी एनर्जी यहाँ पे मैं पिक कर रही हूँ, उनके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी कुछ इसी तरीके से है। ठीक है, चलिए, क्या आपके पर्सन यहाँ पे मूव ऑन कर चुके हैं? क्या आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया या इस सिचुएशन से आपसे मूव ऑन या वॉक अवे कर चुके हैं? क्या पर्सन आपको छोड़ के मूव ऑन कर चुके हैं? क्या आपके पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है? प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, उनके पार्टनर ने क्या उनसे मूव ऑन कर लिया है? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे अपनी लाइफ में मूव ऑन और वॉक अवे कर चुके हैं मेरे व्यूअर्स से? प्लीज मुझे बताएं। 5 ऑफ कप्स है, मूव ऑन तो नहीं किया है। 5 ऑफ कप्स से पहले ही पता चल गया, क्योंकि विक्टिमाइज प्ले हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा दिख रही है। अभी भी आपके साथ जो चीजें हुई हैं पास्ट में उसको लेके बैठे हैं, लॉस की तरह देख रहे हैं आपको भी। और अपने लड़ाई झगड़े जो हुए, जो भी आप दोनों में बातें हुई लास्ट टाइम, आपने जो कुछ भी कहा, जिसके बारे में भी कहा, जिस टॉपिक पे भी बात हुई, उस बातों को लेके अभी भी बैठे हैं, अभी भी नॉस्टैल्जिक मोड में है। पास्ट की बातों में एक तरीके से लॉस की फीलिंग है कि सब कुछ छूट गया, सब कुछ खो दिया इन्होंने, वो वाला इनका फीलिंग है। इनका फीलिंग बिल्कुल नेगेटिव है। ठीक है, प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है, क्या है, खाना है, पीना है, नो डाउट रेगुलर रूटीन चल रही है, लेकिन इनको सुध-बुध नहीं है। क्या सही कर सकते, वो नहीं होता, एक हताश हो गए हैं, वो हिम्मत चली गई, वो कुछ कर गुजरने वाली जो चाहत होती है ना, इनको लग रहा है सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, गिव अप कर देने वाला वो यहाँ पे तो दिख रहा है 5 ऑफ कप से। इनको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, ना मैं उसके लिए कुछ कर पाया, ना मैं घर पे कुछ ठीक कर पाया, ना मैं इधर कुछ करने लायक रह गया, ना मैं उधर कुछ करने लायक रह गया, मैंने अपने पैरों से सब खो दिया। मेरा पहले भी इसी तरीके, अगर तो आपसे पहले भी इनके कुछ रिलेशनशिप में इसी तरह से रहा कि जहां इनके इसी तरीके की मामले के चक्कर में, करेज ना दिखाने के चक्कर में, अटेम्प्ट्स ना लेने के चक्कर में अगर इनको लोग छोड़ छोड़ के चले गए, इनके कुछ अपने भी इनको छोड़ गए, या इनके पेरेंट्स नहीं हैं, टचवुड सॉरी, अगर इनके शायद पेरेंट्स ना हो या सिंगल पेरेंट्स हैं, तो इनको खो देने का डर बहुत रहता है। आपको तो खो दिया है, इस बात का तो है इनको। तो क्या इन्होंने मूव ऑन कर लिया है? मुझे नहीं लगता ये 5 ऑफ कप से कि इन्होंने अभी कुछ मूव ऑन किया, इनकी हालत ही नहीं है। किंग ऑफ वैंड्स हैं बहुत, या तो किंग ऑफ वैंड्स से आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं। किंग ऑफ वैंड्स अगर ये खुद हैं तो नो डाउट ये काफी गुड लुकिंग, हैंडसम एंड डैशिंग पर्सन है, और बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड, सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट, करेजियस, एक करिस्मेटिक सी एनर्जी है इनकी। ये हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, चाहे किंग ऑफ वैंड्स आप हैं तब भी ये हाईली अट्रैक्टेड है। किंग ऑफ वैंड्स ये खुद है तो ऑफकोर्स ये खुद भी आपके लिए खुद भी ऐसे हैं और आपके लिए भी बहुत अट्रैक्टिव है। फ्लर्टिशियस हो सकता है आपका रिलेशनशिप, एक फ्लर्ट, एक रोमांस, एक फर्स्ट साइट आई कांटेक्ट में हो गया होगा, और ये रिलेशनशिप शुरू ही हुआ था सिर्फ फ्लर्ट और मस्ती और मजाक में कि चलो शुरू करते हैं, और वो करते करते कब इतना हो गया। और किंग ऑफ वैंड्स होते हुए भी अगर इनको लगता है कि मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ भी करूं, ये फ्लर्ट कर सकते हैं, ये आपके साथ रिलेशनशिप में रह सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जहां बात कमिटमेंट की आती है, जहां बात इस रिलेशन और इस फ्लर्ट को, इस रोमांस को आगे बढ़ाने की आती है, कुछ मोहर लगाने की आती है, स्टैम्प पेपर पे साइन करने की बारी आती है, वहां ये पर्सन किंग होते हुए भी, किंग ऑफ वैंड्स होते हुए भी इनके अंदर वो हिम्मत, वो करेजियस नहीं है, लेकिन इनको पता है आप इनको संभाल लेते हो।
ठीक है, इसलिए आप थोड़े से इनकी जो पर्सनैलिटी है, इनकी जो आदतें हैं, वो आपको थोड़े से डाउट में डालती होंगी, वो थोड़ा सा आपको कॉन्शियस कराती होंगी, कहीं ना कहीं इनसिक्योर कराती होंगी, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स है तो फ्लर्ट करने की आदत है, किंग ऑफ वैंड्स है तो दोस्ती बहुत ज्यादा है, किंग ऑफ वैंड्स है तो हर किसी को टीज करना, दोस्ती करना, मोहब्बत करना, फ्लर्ट करना, रोमांस करना, ये इनकी आदत होगी। तो आपको इनके ऊपर हमेशा डाउट और एक इनसिक्योरिटी ये जरूर रहेगी कि आपको चीट कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। और हाँ, इनकी इमेज ऐसी है भी, और इन्होंने कहीं ना कहीं आपके सामने ऐसी इमेज बनी हुई है इनकी कि आप इनके पीछे दीवाने भी हैं, बट ये भी आपके पीछे पागल हैं। ये बात मैं आपको बता दूं, इनकी लाइफ में बहुत सारे चीजें होंगी, लेकिन ये आपके पीछे पागल आउट, ये आपके लिए चाहे कुछ भी हो जाए अट्रैक्शन फील करते हैं आप। भले ये कुछ भी कर लें, लेकिन आप इनके लिए काफी डिफरेंट हैं, क्योंकि आपने हमेशा इनको झेला है, इनको पता है ये चाहे जितने ऑड्स हैं इनके अंदर, आप इनके बारे में सब कुछ जानते हुए भी आपने पहले भी इनको एक्सेप्ट किया जैसे भी ये थे, और इनको पता है आप ही कर सकते हैं और कोई शायद इनको नहीं करेगा एक्सेप्ट। तो और देखते हैं, अभी तक तो नहीं लग रहा कि इन्होंने मूव ऑन किया है। और देखते हैं क्या आपके पर्सन ने आपकी लाइफ से, क्या वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं, क्या आपके पर्सन अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं, क्या उन्होंने मूव ऑन कर लिया है। वर्ल्ड कार्ड, ओके, 5 ऑफ वैंड्स के नीचे वर्ल्ड कार्ड है। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस तो है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ट्रैवलिंग हो सकती है, ठीक है। फैमिली को भी छोड़ के ये चले गए हैं, अगर फैमिली में बहुत टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी या लड़ाई आप लोगों के चक्कर में हुई है, तो ऐसा लग रहा है घर परिवार आपसे सबसे दूर कहीं चले गए हैं। डिस्टेंस आप लोगों के बीच में बहुत आ गया है। लास्ट टाइम जब भी आप लोगों की लड़ाई झगड़ा या जो भी बात हुई, लॉन्ग डिस्टेंस नजर आ रहा है। रिलेशनशिप ऑलमोस्ट आपने भी मान लिया है कि खत्म हो गया, इन्होंने भी मान लिया है खत्म हो गया, लेकिन ये आपकी तरफ ट्रैवल करने का इनका बहुत मन होता है। ये कभी कभी सोचते हैं भी हैं कि ये लड़ाई खत्म कर दें और ट्रैवल करके आपकी तरफ आ जाएं या आपको बुला लें एक अच्छा टाइम, क्योंकि अट्रैक्शन तो इनको आपको लेके अभी भी है, लेकिन ये चीज कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इनको मैंने पहले ही बोला 5 ऑफ कप्स है, लॉस लगता है, इनको लगता है सब कुछ खत्म हो गया। स्पेशली इनको ये लगता है कि आपकी तरफ से तो सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखिए तो जजमेंट का कार्ड है। हाँ, इन्होंने मूव ऑन नहीं किया है। यहाँ पे यूनिवर्स इंटरवीन कर रही है, यूनिवर्स इनको आपकी तरफ पुश कर रही है कि या तो ये आपके लिए कोई डिसीजन ले लें, एक डिसीजन मेकिंग होनी है। अगर ये नहीं करेंगे तो यूनिवर्स यहाँ पे अपना खेला खेल जाएगी। या तो इनको आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, या इनको जो इनकी लाइफ में फिर थर्ड लोग हैं, परिवार है या जो है, या तो ये आपकी तरफ रहे या इनकी तरफ रहे। अगर ये बिन पेंदी के लोटे बने हुए हैं कि ये आपको भी नहीं छोड़ रहे और कुछ दिन आपकी तरफ भी रहते हैं, कुछ दिन अपने घर वालों को भी मना के रहते हैं, या जो भी थर्ड पार्टी थर्ड फैक्टर है उसको भी मना के रखते हैं, उन लोगों को भी नाराज नहीं कर पाते, आपको भी नाराज नहीं करना चाहते, उनको भी नहीं छोड़ना चाहते, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, और इतनी हिम्मत भी नहीं है कि दोनों में बना भी ले। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने इंटरवीन कर दिया कि बेटा अब तुमने ना एक फैसला करना है, या तो उधर उस पार हो जाओ या तो इस पार हो जाओ। जो सिचुएशन अगर उधर इंपॉर्टेंट है तो बेटा उनकी तरफ निकल लो, अगर ये इंपॉर्टेंट है तो फिर इसके लिए कोई डिसीजन बनाओ। अगर तुम नहीं बनाओगे तो हम ऐसा चक्रव्यूह रच देंगे कि हम जो फिर चाहेंगे वो होगा। तो यहाँ पे जो यूनिवर्स चाहती है ना, ये वही होगा। अब अगर आपके पार्टनर आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग जरूर कर रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग होनी है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आपके पर्सन या तो मूव ऑन का फैसला करेंगे या आपकी तरफ आने का फैसला करेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे चांसेस आपकी तरफ आने के ही लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी खुल के बता देना, डाइसी मामला यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि यूनिवर्स की बात है तो वो तो ऊपर वाला ही जानता है कि वो क्या करवाएगा। इसमें हम लोग आपको नहीं बता सकते कि आपके लिए फैसला है, लेकिन हाँ, डिसीजन मेकिंग पे बात रुक गई है। तो ऑफ कोर्स अभी क्या आपके पार्टनर ने आपकी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया आपको छोड़ के? नहीं, अभी भी डिसीजन मेकिंग अभी होनी बाकी है, अभी भी बाकी है, पिक्चर अभी भी बाकी है बाबा, अभी भी बाबू जनाब निकल नहीं पाए हैं। ओके,
ठीक है। रीजन देखते हैं कि ये आपके लाइफ से मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हेरोफेंट का कार्ड है। ओह, 5 ऑफ कप्स को रीजन में आ रहा है, 5 ऑफ कप्स के नीचे रीजन में आ रहा है हेरोफेंट। क्यों ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे, क्यों ये 5 ऑफ कप से इतने लॉस में है, इतना परेशान है, नॉस्टैल्जिक मोड में है, क्यों विक्टिमाइज। हेरोफेंट का कार्ड है। या तो इनकी फैमिली में कोई हेरोफेंट है, इनकी फैमिली काफी ऑर्थोडॉक्स है, इनकी फैमिली में कोई इनको कंट्रोल और चेंज और बड़ा स्पिरिचुअल और बहुत ही ट्रेडिशनल चीजों को फॉलो करने वाला कोई पर्सन है कि हमारे पूर्वज ने ये किया था, हमारे दादा परदादा ने ये किया था, तो तुमको भी यही करना पड़ेगा, तुमने ये नहीं किया तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, हम अपनी तुमसे रिश्ता तोड़ देंगे, हम तुम्हें जायदाद से हटा देंगे। कुछ ऐसा मामला हो सकता है। अगर तुमने अपने मन से करा तो फिर ये कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे तौर तरीके से चलना पड़ेगा, जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, तुम अपने मन से नहीं कर सकते, तुम खुद के डिसीजन नहीं ले सकते। तो ऐसा मामला या तो इनकी फैमिली फ्रेंड्स में है, ठीक है, फैमिली में है, कोई इनके घर में या तो इनकी मदर या फादर हो सकते हैं भाई हेरोफेंट के उसमें, इसलिए ये आपको कमिटमेंट, शादी, प्रपोजल नहीं कर सकते, आपके साथ शादी नहीं कर सकते, या ऑलरेडी इनके घर वालों ने इनकी शादी कहीं तय कर रखी है, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है तो ऑफकोर्स यहाँ पे कहीं शादी तय कर रखी, इसलिए आपके साथ बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं शादी कर लूं कि मैं तुमसे शादी कर लूं, नहीं समझ में आ रहा। ऑलरेडी शादीशुदा है इसलिए आपके साथ कमिटमेंट या शादी नहीं कर सकते, ठीक है, और आपसे शादी नहीं कर पा रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो भी ये विक्टिमाइज प्ले कर रहे हैं कि भाई मैं इन रीजंस की वजह से तुमको ये नहीं कर सकता, जबकि करना चाहते हैं। इनका मन आपकी तरफ है लेकिन इनको करना कुछ और पड़ रहा है, बट ये आपको खुल के बता नहीं सकते क्योंकि वो भी पर्सनल बातें हैं, क्योंकि आपको बताना इनको सही नहीं लग रहा। हो सकता है आपसे कभी दबे शब्दों में इन्होंने शेयर भी की हो, ठीक है। आप दोनों में एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिससे ये थक हार जाते हैं कि ठीक है अगर यार मैं अपनी फैमिली में बात भी कर लूं, चलो ठीक है मैं अपने लोगों को मना भी लूं, लेकिन हमारे बीच में एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का इतना बड़ा डिफरेंस है कि मैं ना चाहते हुए भी इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकता, या मैं बात नहीं कर सकती, नहीं मानेंगे। कुछ इस तरीके की बातें हैं कि कुछ चीजें हैं जो इनको आपकी तरफ शादी, कमिटमेंट, रिचुअल चीजों से दूर करती हैं, बट इनको आपके साथ ये भी लगता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली या सोल लेवल पे इनका कुछ ना कुछ आपके साथ कनेक्शन है जो ये छोड़ भी नहीं सकते, जो इनको आपको छोड़ने भी नहीं देता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आप बहुत ट्रेडिशनल हो सकते हो, इनको लगता है कि आप जब से इनकी लाइफ में आए हो आपने इनको बहुत गाइड किया है, आपने इनके बहुत से सल्यूशन आपको दिए हैं, लाइफ को थोड़ा सा इजी किया है, आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल हो, आप बहुत ही वाइज पर्सन हो, आप बहुत प्योर सोल हो, आप इनके मेंटोर रह चुके हो, आप इनके टीचर की तरह आपने इनको गाइड किया है। कुछ स्पिरिचुअल एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पे ये बिलीव करने लगे क्योंकि आप करते हो, आपकी कुछ प्रैक्टिसेस इनको बहुत अच्छी लगती हैं और इनको कहीं ना कहीं लगता है कि यार कुछ तो है, मेरी सोल इसके साथ कनेक्ट होती है, मेरी सोल इसके साथ जाके जुड़ती है, मेरी सोल उस तरीके से और किसी के साथ जुड़ती नहीं है, ठीक है। तो आपकी जो इंटेलेक्चुअल चीज़ें हैं, आपका रहन सहन, आपका परिवार, आपका फैमिली, आपकी पेरेंटिंग, आपका रिचुअल्स को फॉलो करना, आपकी सोच, आपका तरीका, आपकी सर्विसेज, आपकी गाइडेंस, आपकी इनको बहुत अट्रैक्टिव करती है। तो ये आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। बेसिकली ये आपको खोना नहीं चाहते, आपसे बहुत कुछ सीखा है और कहीं ना कहीं आपने इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी की है। आपके आने के बाद इन्होंने काफ़ी कुछ ट्रेडिशनल और रिलीजियस चीज़ों पे बिलीव करना सीखा है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पे, प्रोसेस पे बिलीव करना सीखा है। नेक्स्ट अगर मैं रीज़न देखूं कि आपसे मूव ऑन और वॉक अवे क्यों नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, 4 ऑफ वैंड्स देख लीजिए, किंग ऑफ वैंड्स के नीचे आया है। ये आपके साथ डेट पे, आपके साथ प्रपोजल, शादी, कमिटमेंट पे आना चाहते हैं। मैंने कहा पहले कह दिया है कि आपके साथ रीयूनियन, रिकन्सिलेशन को ये सोचते रहते हैं। ये आपको लेके इतने ज़्यादा हैं कि भले इन्होंने अगर 10 महीने अलग रह लिया किसी तरीके से, पर 11वें महीने इनको आपकी तरफ आना ही आना है। ये आपके साथ रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, शादी, कमिटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अगर फ्यूचर में मैं कभी
किसी एक को चूज करूंगा शादी कमिटमेंट को लेके, तो आई थिंक ये ही एक परफेक्ट वो इंसान होगा जिसको लेके मैं चूज करूंगा, ठीक है। वरना मैं शादी नहीं करूंगा, या मैं फैमिली के चक्कर में अगर करते भी हैं तो शायद वो फोर्सफुली होगा, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड कार्ड के नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप बहुत ही ज्यादा हाई सोसाइटी वाले पर्सन हैं और एज का डिफरेंस हो सकता है। ये किंग ऑफ वैंड्स हैं, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, तो हो सकता है आप बड़े हो और ये छोटे हो। इनके अंदर इमेच्योरिटी और दुनियावी चीजें ज्यादा हैं और आप एक बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस और बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। आप शादीशुदा हो, ये शादीशुदा है, या आप दोनों में शादी में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। से आप इनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर के तौर पे हो, परफेक्ट इंसान हो। आपसे ज़्यादा परफेक्ट इंसान इन्होंने नहीं देखा है, जो अपने करियर को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपनी स्टेबिलिटी को लेके, अपनी एक्सपीरियंस को लेके बहुत ज़्यादा आगे लाइफ में बढ़ना चाहता है, करना चाहता है, हर तरीके से सपोर्टिव है। घर के कामों में भी आप होगे, आप मदरली फिगर हो, नर्चर हो, जिसको वार्म की जरूरत है, आप अपनी मदरली फिगर साइड दिखाते हो। किसी को करियर में बहुत इंपॉर्टेंस है तो आप एक दीदी बन के उनकी हेल्प करते हो। घर में जरूरत है तो आप बेटी या बेटा बन के उनकी हेल्प करते हो, बट करते हो, आप कनेक्ट करते हो बच्चों से लेके बुजुर्ग तक को, आपको एक्सपीरियंस है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, फाइनेंशियली फ्री हो, किसी को भी खुल के सपोर्ट कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग आपकी खुद की है। उसके बावजूद आपके अंदर जो घर को लेके, घर की रूट्स को आप नहीं छोड़ पाए हो। इनको पता है कि ये डिस्टेंस को मुझे किसी भी तरीके से इस पर्सन से कम करना है, ट्रैवल करना है, क्योंकि शायद आपने अपना डिस्टेंस बहुत बढ़ा लिया है और आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस हो, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए हो। और ये चीज़ इनको बहुत अट्रैक्ट करती है कि आप में वो बात है। आप किसी के पीछे इनकी तरह पागल नहीं हो। 4 लोगों में उठना बैठना आपका भी होगा, लेकिन ये फ्लर्ट, टीज करना, तो आपको लेके ना इनको फुली कॉन्फिडेंट है कि आप बहुत लॉयल हो, बहुत ऑनेस्ट हो, और आप ऐसे ही नहीं गली गली मुंह मारते फिरते हो, और आपके पास टाइम नहीं है बिकॉज आपकी वो तबीयत नहीं है। बट इनके अंदर वो बात होती है, फिसल जाते हैं कभी कभी थोड़ा बहुत, बट आपके अंदर वो बात नहीं, और ये चीज इनको बहुत अट्रैक्ट करती है। आप बहुत डिफरेंट पर्सन हो जो इनको अट्रैक्ट हुए हो। जजमेंट का कार्ड है, उसमें एम्परर रीजन में आया है। ओके, यूनिवर्स ने ना इनके मुंह पे बहुत तगड़ा सा एक तमाचा जड़ा है, ये कह के कि अगर एम्परर से इन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट करी, आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी, इस सिचुएशन में आपको अपने तरीके से रखना चाहते थे कि भाई मेरे साथ अफेयर चलाओ पर मैं कमिटमेंट नहीं दूंगा। अफेयर चलाओ, मैंने प्यार तो ऐसे दूंगा जैसे तुम्हारा पति हूँ या मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन तुम मेरी लाइफ में देखा जाए तो कुछ भी नहीं हो। अगर ऐसी अथॉरिटी और हक आपके ऊपर जमाया है लेकिन उस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, आपको वो चीज इन रियलिटी आपको कुछ भी नहीं दिया है और आपको छोड़ दिया है, तो यूनिवर्स ने ना इनको फिर वही चक्रव्यूह अपना घुमाया है कि बेटा तुम सिचुएशन नहीं चला रहे हो, सिचुएशन मैं चला रहा हूँ, तुम उसको नहीं चलाओगे, मैं तुमको भी चला रहा हूँ। तो इनको लॉस की फीलिंग इसीलिए हो रही है। हाँ, इनके लिए बड़ा मुश्किल है आपके पास आके कहना, कमिट करना, एक्सेप्ट करना कि इन्होंने आपके साथ गलत किया और ये माफी मांगना चाहते हैं, इनको पछतावा हो रहा है, ये कहना इनके लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि एम्परर है, हाई पोजीशन, हाई अथॉरिटी वाले पर्सन हैं, मेच्योर्ड है, एक्सपीरियंस है, घाट घाट का लोगों का जानते हैं। इस पर्सन ने एज बड़ी कम होगी, भला इमेच्योरिटी हो, भले हरकतें इसकी गलत हो, लेकिन ये पर्सन आपके साथ इसलिए निभा पाया कंपैटिबिलिटी में क्योंकि ये आपको हैंडल करना तो जानता था, ये आपको डोमिनेट और बॉसी नेचर, आपको दबाने की कोशिश बहुत करता था, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, अगर सिचुएशन ये अपने हिसाब से चला रहे थे, भगवान बन गए थे, तो भगवान ने ऊपर आके डायरेक्ट इनसे कहा कि बेटा तुम भगवान नहीं हो, मैं भगवान हूं, मैंने तुम्हारा भी लिखा है और तुम क्या करने वाले हो मैंने ये भी लिखा हुआ है, तो अब जो मैं कहूंगा ना वो तुमने करना है। तो यूनिवर्स इनको आपकी तरफ कह रही है कि बेटा तेरे पास अथॉरिटी है, तेरे पास सब कुछ है, तो डिसीजन मेकिंग करो कि या तो उसकी तरफ जाओ या तो इसकी तरफ जाओ। अगर गुर्दों में दम नहीं है तो बेटा उधर निकल लो, और गुर्दों में दम है तो उसके लिए कुछ करो। अगर गलत करके गए हो तो मैंने तो उसको अबंडन और रिवॉर्ड्स तो दे ही देने हैं,
नो डाउट आपको अबंडेंस, आपके ऊपर बहुत प्रोटेक्शन है। अगर इंसान कुछ आपके साथ गलत हुआ है तो ऊपर वाले ने कुछ आपके साथ अच्छा भी किया है। और अगर ये पर्सन आपके लिए डिसीजन कल को मेकिंग नहीं भी करता, मूव ऑन भी कर लेता है, मैरिड पर्सन हो चाहे मैरिज कर भी ले, फिर भी आपको उसके बिहाफ पे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तो मिलने ही है। आपकी लाइफ में कुछ गलत नहीं होना है, ठीक है। पर इनके गुरूर और इनकी ईगो भी टूट जानी है। तो ये चीज नजर आ रही है कि अगर इन्होंने ईगो और एटीट्यूड में, जिद में आके कुछ ऐसी हरकतें की हैं, आपके सामने बड़ी अथॉरिटी दिखा के अंदर से बिल्कुल टाई टाई फुस वाले हरकतें की हैं, तो ये आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, सब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आपके पर्सन ने मूव ऑन अपनी लाइफ में कर लिया है? नहीं, कर ही नहीं पा रहे, कर ही नहीं सकते ना। आपको परफेक्ट पर्सन के तौर पे मान रहे हैं, ठीक है। चाहे शादीशुदा हो से आप डील कर रहे हो, चाहे बिना शादीशुदा वाले से डील कर रहे हो, फैमिली प्रॉब्लम वाले से डील कर रहे हो, या जो भी लड़ाई झगड़े करने वाले से डील कर रहे हो, ये पर्सन आपसे रियूनियन, रिकंसिलेशन, शादी, कमिटमेंट सब चाहते हैं। आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट पर्सन हो, अथॉरिटी में बिल्कुल बराबर हो। बट वही वाली बात है, कहने और समझने में ईगो बीच में आती है, झुकना पसंद नहीं है, और इस चक्कर में यहाँ पे बड़ा मामला बड़ा है। आप अपनी जगह पे ठीक हो, ये अपनी हिसाब से आपको चलाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यूनिवर्स अब इनको चला रही है, अब देखिए क्या डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन मैंने बता दी। क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ से अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं क्या आपको छोड़ के? नहीं, बिल्कुल नहीं कर गए हैं। क्यों नहीं कर सकते, ये बता दिया मैंने रीजन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। स्ट्रेंथ कार्ड से यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, किंग ऑफ वैंड से एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी, वर्ल्ड कार्ड से ऑल साइन रीडिंग है, जजमेंट कार्ड से आपका सेजिटेरियस की एनर्जी, हेरोफेंट कार्ड से आपका टॉरस की एनर्जी, और क्वीन ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और एम्परर से आपका एरीज की एनर्जी। बहुत सारे मेजर अरकाना आए हैं। नंबर 4, 8, 5, 3, 5, 5 देख लीजिए। और यहाँ पे आपका 20 नंबर 5, 555 की एनर्जी, 4 और 4, ठीक है, 555 4 की एनर्जी। तो ऐसा लग रहा है 4 से आपके पर्सन 5 में जा रहे हैं। एक रियलाइजेशन, एक एनर्जी शिफ्ट, एक पर्सनालिटी शिफ्ट और एक चेंजेस, रियलाइजेशन, गिल्ट की जो फेज में है वो है, और काफी कुछ इनको अभी रियलाइज हो रहा है, इसीलिए जजमेंट का कार्ड आया। अभी ये प्रोसेस में है। जब 5 से 6 में आएंगे, आपकी रीडिंग में 6 आने लगेंगे तो डिसीजन मेकिंग पे आ जाएंगे, और तब तक के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी भी इनकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग, आपसे मूव ऑन करना है या नहीं करना है, क्या डिसीजन मेकिंग इनकी होती है, यूनिवर्स इनको क्या डिसीजन दे करने के लिए फोर्स कर रहा है, वो डिसीजन मेकिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ये मार खा रहे हैं, अभी तो इनकी धुलाई हो रही है, अभी तो इनकी सफाई हो रही है, और इनका अभी टाइम टफ जा रहा है, ठीक है। काफी इनको इमोशनल, मेंटल और हर तरीके से ये थोड़े से परेशान रहेंगे। तो अभी आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने पर्सन को भी टाइम देना है कि ये डिसीजन मेकिंग करें, यूनिवर्स अपना काम करे, और आप सब कुछ सरेंडर कर दीजिए और विश करें। और मैं भी आपके लिए विश करूंगी कि ये डिसीजन मेकिंग आपके लिए ही हो, ठीक है। तो ये कुछ नंबर थे, ये कुछ साइन थे, आपसे रेजोनेट और मैच कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन कुछ इसी तरीके की है, आपसे कुछ भी रेजोनेट और मैच कर रहा है, और आप इसके बिहाफ पे कुछ पूछना चाहते हो, कोई सवाल है मन में, डाउट है, या कोई कंक्लूजन पे पूछना चाहते हो, या पहले से प्रिपेयर होना चाहते हो कि अगर तो ये आए तो आपके लिए क्या होना चाहिए, अपनी पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए क्या होना चाहिए, या आप कुछ और भी पूछना चाहते हो, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो में रीडिंग होती है, आपको जो सही लगे आप बुक करा सकते हो। और अगर आपको टैरो क्लासेस में भी इंटरेस्टेड है, सीखने में, सिखाने और प्रोफेशनली हॉबीज़ ऐसे ही सीखना चाहते हो, स्किल्स सीखना चाहते हो, तो भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो डिटेल्स भी, ठीक है। और रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें। 11-11 की एनर्जी आई है ऑफकोर्स, ठीक है। तो 11-11 से रीडिंग को क्लेम करिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि आपके लिए डिसीजन मेकिंग हो।
ओके। और जो भी हो पॉजिटिव हो आपके लिए, और ना भी हो तो एटलीस्ट ऊपर वाला आपको कुछ ना कुछ इसके अलावा भी अच्छा बरते, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको इस चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।